आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में आप लोग को आउट टू का यूज बताने जा रही हूँ। तो बच्चों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि इसका बेनिफिट आपको मिल सके। बच्चों, आउट टू का मतलब होता है चाहिए, यानी कि आज हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं आउट टू का प्रयोग या फिर आउट टू का यूज। ठीक है, तो यहाँ देखिए दिया है, मस्ट की तरह इसमें भी नैतिक कर्तव्य या अच्छी सलाह का प्रदर्शन होता है, परंतु आउट टू में मस्ट की अपेक्षा कम बल होता है। बच्चों देखिए, जो आउट टू है उसका भी हम यूज कब करते हैं, जैसे जब मस्ट का यूज करते हैं नैतिक कर्तव्य के लिए, अच्छी सलाह के प्रदर्शन करने के लिए, तो आउट टू का भी यूज हम इसीलिए करते हैं, लेकिन इसमें मस्ट की अपेक्षा कम बल होता है। ठीक है बच्चों, जैसे मस्ट का होता है कि मस्ट मतलब अवश्य चाहिए, इसमें क्या है, आउट टू का मतलब है सिर्फ चाहिए, यानी कि जब मस्ट का यूज करते हैं तो उसमें ज़्यादा बल लगता है और जब आउट टू का यूज करते हैं तो कम बल लगता है। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए इसका पहला यूज है तो किसके लिए करते हैं, मोरल ड्यूटी के लिए। बच्चों, आउट टू का यूज हम कब करते हैं, मोरल ड्यूटीज के लिए करते हैं और गुड एडवाइस के लिए करते हैं, अनफुलफिल ऑब्लिगेशन इन पास्ट के लिए करते हैं और बच्चों स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। जैसे हम देखिए मोरल ड्यूटी क्या होती है, मोरल ड्यूटी होती है नैतिक कर्तव्य, यानी कि मोरल ड्यूटी को हिंदी में नैतिक कर्तव्य बोलते हैं। तो देखिए कैसे मोरल ड्यूटी को में यूज करते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, वी आउट टू लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। देखिए चाहिए आ रहा है ना, तो आउट टू का मतलब होता है चाहिए, तो इसमें देखिए इसका मतलब है वी आउट टू लव आवर कंट्री, यानी कि हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। ठीक है, ये क्या है, हमारा नैतिक कर्तव्य है। तो मोरल ड्यूटी का दूसरा एग्जाम्पल है, वी आउट टू वियर हेलमेट व्हाइल राइडिंग ए बाइक, हमें बाइक चलाते समय हेलमेट पहनना चाहिए। ये बच्चों क्या है, मोरल ड्यूटी है, नैतिक कर्तव्य है। देखिए दूसरा यूज है गुड एडवाइस। अच्छा, जब गुड एडवाइस के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, आउट टू का यूज करते हैं। गुड एडवाइस मीन्स होता है अच्छी सलाह। इसका एग्जाम्पल देखिए, यू आउट टू कम ऑन टाइम, आपको समय पर आना चाहिए, ये क्या है, गुड एडवाइस है। दूसरा एग्जाम्पल है, यू आउट नॉट टू टीच एनीवन, तुम्हें किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, ये क्या है, गुड एडवाइस। इससे मैं किसी को एडवाइस दे रही हूँ कि आपको किसी को परेशान नहीं करना चाहिए और आपको समय पर आना चाहिए, ये क्या है बच्चे, अच्छी सलाह है, गुड एडवाइस है। तीसरा यूज है अनफुलफिल्ड ऑब्लिगेशन इन पास्ट, इसका मतलब है भूतकाल के अपूर्ण दायित्व। भूतकाल के अपूर्ण दायित्व के लिए भी हम बच्चों किसका यूज करते हैं, आउट टू का यूज करते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है कि यू आउट टू रिपे यू डेट्स, आपको अपने कर्ज चुकाने चाहिए। ये क्या है, भूतकाल का अपूर्ण काम है ना, यानी कि पहले हम पैसा किसी से लिए हैं तो उस पैसे को चुकाने की बात हो रही है अब, तो क्या है, भूतकाल का अपूर्ण दायित्व है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है, ही आउट टू हैव सर्व्ड हिज पेरेंट्स व्हेन दे वेयर सिक, देखिए अब उसे अपने माता पिता का सेवा करना चाहिए था जब वो बीमार थे। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, एक भूतकाल के अपूर्ण दायित्व है, यानी कि जब उसके माता पिता बीमार थे तो उसे क्या करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए थी। देखिए चौथा यूज है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का मतलब होता है अधिक संभावना। बच्चों, अधिक संभावना के लिए भी आउट टू का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इट इज रेनिंग ही आउट टू बी लेट, देखिए बारिश हो रही है, वह लेट हो, उसे लेट होना चाहिए। और देखिए बच्चों, सी वर्क्स हार्ड सी आउट टू गेट रिवार्ड, वह कठिन परिश्रम करती है, उसे रिवार्ड में होता है पुरस्कार, उसे पुरस्कार मिलना चाहिए। तो बच्चों देखिए क्या है, अधिक संभावना क्यों है, क्योंकि जब कोई हार्ड वर्क करता है तो उसमें संभावना होती है कि उसे रिवार्ड मिले, पुरस्कार मिले। और देखिए यहाँ दिया, इट इज रेनिंग ही आउट टू बी लेट, यानी बारिश हो रही है, वह लेट हो जाएगी। ठीक है, लेट हो जाएगी। तो यहाँ देखिए आउट टू का यूज हुआ है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। बच्चों फिर से बताती हूँ, आउट टू का यूज हम कब कब करते हैं, आउट टू का
यूज मॉरल ड्यूटी के लिए यूज करते हैं, गुड एडवाइस के लिए करते हैं, अनफुलफिल्ड ऑब्लिगेशन इन पास्ट के लिए करते हैं, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ माय डियर स्टूडेंट।